सामीन मोहतरम, सिनोनिम और एंटोनिम से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन इनके अलावा भी अंग्रेज़ी ज़ुबान की एक इस्तिलाह है, एक टर्म है जिसको हम कैपिटोनियम कहते हैं। कैपिटोनियम दरअसल ऐसे अल्फ़ाज़ होते हैं कि अगर उनका पहला लेटर कैपिटल हो तो वो और मायने देता है, और अगर पहला लेटर उसका स्मॉल हो तो वो मायने और देता है। अगरचे इनके स्पेलिंग भी एक ही होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जो बाज़ दफ़ा इनका प्रोनंसिएशन भी बदल जाता है और मायने तो डेफ़िनेटली बदलता है। आइए आज हम इसी के बारे में चंद अल्फ़ाज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो सामीन मोहतरम, हमारा पहला जो लफ्ज़ है वो टर्की है। टर्की यानी एक मुल्क का नाम भी है जिससे आप वाकिफ़ हैं, और टर्की अगर इसको स्मॉल लेटर से शुरू किया जाए यानी टी छोटा हो तो ये एक किस्म की मुर्गी है जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारा अगला जो लफ्ज़ है वो पॉलिश है। पॉलिश यानी एक पोलैंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी उसको हम पॉलिश कहते हैं, और इसी तरह अगर हम पॉलिश यानी पोलैंड का होगा तो पॉलिश पॉलिश इस तरह का तलफ़्फ़ुज़ होगा, और अगर पॉलिश होगा तो पॉलिश करना, चमकाना, ये इस ज़मरे में आता है। हमारा अगला लफ्ज़ जो है वो है अगस्त यानी अगस्त, एक महीने का नाम है। आपको पता है कि ये 8वां महीना है अंग्रेज़ी कैलेंडर का, और अगर ये स्मॉल लेटर से शुरू हो तो अगस्त पड़ जाए, अगस्त, और इसका मायने होता है बावकार या अज़ीम। इसी तरह हम अपने अगले लफ्ज़ के ऊपर आते हैं। हमारा अगला लफ्ज़ जो है वो मे है। मे अगर कैपिटल से हो तो ये अंग्रेज़ी कैलेंडर का 5वां महीना है, और अगर मे से आप वाकिफ़ हैं कि मे आई कम इन या मे शायद या इजाज़त के ज़ुमरे में इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला लफ्ज़ रोज़ है। रोज़ जो है वो एक नाम भी हो सकता है, यानी आमतौर पर लड़कियों का नाम होता है रोज़, और इसी तरह रोज़ राइज़ की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, जैसे द सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट। राइज़ की सेकंड फॉर्म रोज़ होती है, और इसके अलावा भी रोज़ गुलाब को भी कहते हैं, गुलाब के फूल को भी हम रोज़ कह सकते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो रीडिंग है। इनकी दोनों की प्रोनंसिएशन सेम है, लेकिन अगर इसका पहला वर्ड कैपिटल होगा तो ये एक इंग्लैंड का एक सिटी है, उसका नाम है। और रीडिंग से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। पढ़ने के अमल को रीडिंग करना यानी स्टडी करना, इसको भी हम रीडिंग ही कहते हैं। इसी तरह एवरेस्ट, अगर तो पहला वर्ड कैपिटल होगा तो फिर ये माउंट एवरेस्ट, आपको पता है कि ये एक ऊँची चोटी है, ऊँचे पहाड़ का नाम है। और इसी तरह अगर ये स्मॉल होगा यानी स्मॉल ई से शुरू होगा तो ये एक ऊँचे मकाम की तरफ, यानी किसी भी सतह के ऊपर, आप पहाड़ के अलावा कोई भी मकाम हो और वो बहुत ऊँचा हो तो फिर हम इसको एवरेस्ट कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड जो है वो अर्थ है। अर्थ अगर कैपिटल ई से स्टार्ट हो रहा तो ये ज़मीन के बारे में हो, यानी प्लैनेट, और अगर स्मॉल ई से शुरू हो रहा हो तो ये जो है मट्टी, यानी ये मट्टी की तरफ इशारा करेंगे। हमारा अगला वर्ड जो है वो है रेनियर। रेनियर मीन्स, रेनियर एक पहाड़ है, एक बुलंद वाला पहाड़ों का सिलसिला, इसको भी रेनियर कहते हैं, लेकिन अगर ये कैपिटल से शुरू हो रहा हो। और अगर रेनियर रेन से रिलेटेड यानी जो बारिशों वाला हो उसको भी हम, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि इसको हम छोटे यानी स्मॉल से शुरू करेंगे। अगला हमारा वर्ड जो है वो लेंट है। लेंट ये ईसाइयों का एक मजहबी त्यौहार है, जैसे मुसलमानों का त्यौहार ईद होता है, जैसे हिंदुओं का त्यौहार जो है दिवाली होता है, इसी तरह क्रिश्चियंस का एक त्यौहार होता है, उसको लेंट कहते हैं। और दूसरा लैंड का पास्ट टेंस भी लेंट है, यानी कर्ज देना, लैंड होता है कर्ज दिया हुआ। हमारा अगला जो वर्ड है वो क्लोन है। क्लोन एक जर्मनी के अंदर एक सिटी है, लेकिन अगर कैपिटल से ई कैपिटल होगा तो हम उससे समझ जाएंगे ये दरअसल जर्मनी के शहर क्लोन की तरफ इशारा हो रहा है। और अगर ये स्मॉल सी से स्टार्ट हो रहा होगा तो फिर क्लोन जो है वो किसी खुशबू को, परफ्यूम को, इतर को हम कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाइस। नाइस टू मीट यू। आपने नाइस का वर्ड अक्सर सुना भी है और आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर ये कैपिटल से, कैपिटल एम से ये स्टार्ट हो रहा होगा तो फिर ये फ्रांस के एक शहर, इसको नीस कहते हैं, नीस, अ सिटी ऑफ फ्रांस, फ्रांस के अंदर ये शहर है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी देखें तब्दील है। जबकि अगला जो है हमारा वो है जी नाइस। और नाइस के बारे में तो बिल्कुल हम सब जानते हैं, किसी उम्दा चीज़ को, किसी उम्दा शख्स को कहा जा सकता है जी वो बड़े नाइस है। हमारा अगला वर्ड जो है वो जेनोआ है। जेनोआ स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक शहर है, और अगर ये कैपिटल जी से होगा तो हम इसको जेनोआ कहेंगे, और ये शहर इससे मुराद होगा। लेकिन अगर यही जी जो है हमारा जी अगर स्मॉल होगा तो ये एक किस्म की जो है वो वाइन इससे मुराद ली जाती है। हमारा अगला और 15th जो वर्ड है वो चाइना। अगर चाइना सी कैपिटल होगा तो हम इससे चाइना मुल्क मुराद लेंगे, और अगर चाइना जो है वो एक ख़ास किस्म की चीनी के बर्तन को भी कहा जाता है, और जिससे यानी एक ख़ास किस्म की मिट्टी है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं।
تو یہ ہمارے 15 ورڈ ہم نے آج جانے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور ورڈ بھی ہم سیکھیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اس بارے میں ایک اور ویڈیو بھی بنائیں اور آپ کو جو ہے وہ کیپیٹونیم کے بارے میں مزید الفاظ اس کے جو ہے اس سے رائے دیں گے۔